नमस्कार दोस्तों, इंडियन उत्तर क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को बिहार स्टेट 2023 का सोशल साइंस का सिलेबस बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले इतिहास के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पहला है भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोजों का परिणाम। फिर सेकंड, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। आदिवासी समाज में उपनिवेशवाद के विरुद्ध गोलबंदी, बिरसा मुंडा, चुआर, तिलका मांझी, बरसा आदि। फिर इसके बाद हम लोग कृषि और खेतिहर समाज, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। संदर्भ बिहार, केला, गन्ना, गेहूँ, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका, गेहूँ, कपास, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रसंघ, राष्ट्रसंघ का प्रयास, राष्ट्रसंघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्रसंघ, ये सारे पॉइंट को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, मेजनी आदि का विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि के आंदोलनों की सामान्य विशेषताएं को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है समाजवाद एवं साम्यवाद, 1917 के बोल्शेविक क्रांति को भी पढ़ेंगे। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, फ्रांसीसियों के विरुद्ध कार्मिक संघर्ष, फांदिन, फोंग, बोईचार, नागुएनकस क्यू, द्वितीय विश्व युद्ध और मुक्ति संघर्ष, अमेरिका और द्वितीय विश्व युद्ध। भारत में राष्ट्रवाद 1914 से 30, प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम का भारत से अंतर संबंध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पृष्ठभूमि, कारण परिणाम, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। किसान, मजदूर और जनजातियों का विद्रोह, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकीकरण, 1850-1950 ब्रिटेन और भारत में औद्योगिकीकरण, औद्योगिक उत्पादन एवं कुटीर उद्योग के बीच संबंध, मजदूरों की आजीविका, ब्रिटेन और भारत, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ब्रिटेन और भारत के मजदूरों का जीवन स्तर के बारे में पढ़ेंगे। बिहार स्टेट में हम लोग को इतने सारे सिलेबस को कवर करना है। एक तरह से सिलेबस क्लियर है, पढ़ाई करने में भी आसान होगा। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे शहरीकरण एवं शहरी जीवन। फिर नेक्स्ट करेंगे व्यापार और भूमंडलीकरण, 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण, दो महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था 1950 के दशक में। जैसा कि हम आप लोगों को दिखा पा रहे हैं, स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है, आप लोग देख लें क्या क्या आएंगे। हिस्ट्री से हो गया, हिस्ट्री के बाद देखिए ज्योग्राफी, इस ज्योग्राफी के बारे में है, ज्योग्राफी का सिलेबस भी यहाँ है। एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स सभी का सिलेबस है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, संसाधन, संसाधन का महत्व, कृषि संसाधन, रोजगार उत्पादन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन एवं शक्ति संसाधन के प्रकार, निर्माण उद्योग, उद्योगों का वर्गीकरण, क्षेत्रीय वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से भी सवाल आएंगे। एसएसटी में समकालीन विश्व में लोकतंत्र, जो पॉलिटी का सवाल, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, लोकतंत्र में चुनाव राजनीति, भारत में चुनावी प्रणाली,
संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, लोकतांत्रिक आधार, मौलिक अधिकारों का बढ़ता दायरा, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, सत्ता की साझेदारी, लिंग भेद एवं सांप्रदायिक विभेद। उसके बाद नेक्स्ट में सिलेबस जो कि जनरल सिलेबस है, ये सभी लोगों के लिए है। या तो आप सोशल साइंस से हैं, साइंस से हैं, मैथ से हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये जनरल सब्जेक्ट ये सभी लोगों के लिए है। इसका सिलेबस एक तो आर्ट ऑफ टीचिंग में इसे हम पेडागोजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन टीचिंग का कला, पढ़ाने का तरीका, आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, टीचिंग मेथड, उसके बाद TLM, इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आर्ट ऑफ टीचिंग में दिया हुआ है टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड करेक्टरिस्टिक, टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड टाइप, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड इंस्ट्रक्शन एनालिसिस। उसके बाद जी नंबर कॉलम जी में इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ टीचर, शिक्षक का क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, करिकुलम, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड ऑन लर्निंग। इसे आप लोग जो सीटेट में CDP पढ़े हैं उसे नहीं समझिएगा, ये CDP से अलग है। उसके बाद अदर स्किल में एक 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये चारों मिला के 20 नंबर का पूछा जाएगा। 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से पूरा। जैसे ये मैं आप लोगों को सोशल साइंस के बारे में बताया, उसके बाद इसी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट से आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद जनरल पेपर से 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स उसमें से टीचिंग में, आर्ट ऑफ टीचिंग में 30 मार्क्स से पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज से पूछ लिया जाएगा और आपको रीजनिंग से हो जाएगा, इन्वायरमेंट साइंस से पूछा जाएगा और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। इसी तरह सिलेबस को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद अपनी तैयारी को अच्छे से करें।